मैंने बहुत आवाजें दी लेकिन वो निकला ही नहीं। शाम हो जाती है। जूजू से थोड़ी ही दूर पेड़ के ऊपर एक चील आकर बैठ जाती है। जूजू का ध्यान जब चील की तरफ जाता है तो वो डर जाता है। ये क्या हुआ? मम्मा भी चली गई है और चील भी आ गई। अब अगर मैं यहाँ से निकला तो ये चील मुझे खा जाएगी। जूजू छुप कर बैठा रहता है। बहुत भूखी हूँ, अगर आज मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ठंड में गरम गरम खून और मांस खाने का मजा ही आ जाएगा। जूजू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ झाड़ियों में थोड़ी दूर चला जाता है और फिर अचानक उड़कर भागता है। चील भी जूजू को देख लेती है। चील जूजू के पीछे लग जाती है। जूजू तेजी से उड़ता हुआ अपने घर तक पहुंच जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पीछे चील लगी हुई है। मम्मा चिड़िया जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाती है। बचकर कहाँ जाएगा, आजा जल्दी से बाहर आ जा। चील, चील चली जाओ वरना मैं जलती हुई लकड़ी मार दूंगी तुम्हारे पंख पर। जलती हुई लकड़ी का सुनकर चील वहाँ से भाग जाती है। जूजू भाई देखा, मम्मा से नाराज होने की सजा मिली है आपको। तुम चुप कर जाओ, कैसे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही हो। भाई ने बहना को बिल्ली कहा, भाई ने बहना को बिल्ली कहा। कुकू हंसने लग जाता है। जूजू बेटा, मेरे बच्चे, लो रोटी खा लो और सो जाओ सब, मुझे कल सुबह दाना कमाने भी जाना है। बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने सोए हुए बच्चों को देखती रहती है। एक ही गरम कंबल था। मम्मा चिड़िया वो कंबल अपने बच्चों के ऊपर देती है और खुद घोंसले में बैठ जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू दूसरी तरफ जाने लगता है तो कुकू का पंख जूजू की नाक पर लग जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। जूजू कुकू को मारने लगता है। मम्मा, मम्मा, जूजू भाई कुकू भाई को मार रहा है। मम्मा चिड़िया रसोई में थी। मम्मा चिड़िया भागकर आती है और गुस्से में जूजू के एक लगा देती है। हट जाओ, रुको, जब देखो तुम्हारा दिमाग ही खराब रहता है। ना दिन को सुकून ना रात सुकून करने देते हो। तुम कुछ ज्यादा ही भड़के हो। मैं नहीं, कुकू भड़ गया है और मुझे गौरी आंटी ने सब बताया है कि आप कुकू से प्यार क्यों करती हैं। क्या क्या बताया है तुम्हें उस काली कव्वी ने? कुछ नहीं। मम्मा चिड़िया रसोई से रोटी लेने जाती है तो जूजू घर से बाहर निकल जाता है। मम्मा, जूजू भाई भाग गया। जूजू भाई आज फिर चला गया है। कल बहुत मुश्किल से चील से बचा था, आज फिर चला गया। ये बच्चा मुझे जरूर किसी बड़ी मुसीबत में डाल कर रहेगा। मम्मा, भाई घर के पास ही होगा, आप भाई को ले आए। ये रोटी कुकू को खिला देना। जूजू तो मम्मा चिड़िया के काम खत्म ही नहीं होने देता था। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और जूजू को ढूंढने जंगल की तरफ जाती है। जूजू जाओ, अगर तुम्हारी मम्मा ने तुझे मेरे घर में देख लिया तो आज फिर मुझे ही बुरा भला कहने लगेगी। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मम्मा मुझे ढूंढ ना सके? पहाड़ों के पास पुरानी गुफा में जाकर छुप जाओ। हाँ, याद आया, मम्मा वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि मम्मा हमेशा हमें वहाँ जाने से मना करती है। जूजू गोरी कव्वी के घर से निकलता है। तुम्हारी मम्मा तो मना करेगी क्योंकि वहाँ काली बिल्ली जो रहती है। जूजू पहाड़ों की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था कि तोता उसे आवाज देता है। छोटे बच्चे मत जाओ, उस दिशा में मत जाओ, वहाँ काली बिल्ली रहती है। लेकिन जूजू तोते अंकल की बात सुने बिना ही वहाँ से गुजर जाता है। मुझे इस छोटे पक्षी की माँ को जाकर बताना होगा। तोता उड़ता है और जूजू की मम्मा के पास जाता है। जूजू की मम्मा झरने के पास जूजू को ढूंढ रही थी। चिड़िया, रानू चिड़िया, अभी अभी मैंने देखा तुम्हारा बड़ा बेटा पहाड़ों की तरफ जा रहा था। पहाड़ों की तरफ? मिठू, वहाँ तो काली बिल्ली रहती है, वो खा जाएगी मेरे बेटे को। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती है और गुफा की तरफ जाती है। म्याऊं, म्याऊं, आज तो दिन ही बन गया। शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। लाल मिर्ची डालकर शोरबा बनाऊंगी इसका, मजा ही आ जाएगा। म्याऊं, म्याऊं। काली बिल्ली दबे पांव जूजू के पास जाती है। पीछे से मम्मा चिड़िया भी पहुंच जाती है। वो बिल्ली पर झपटती है। म्याऊं, म्याऊं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जूजू ये सब देखकर डर जाता है। मम्मा, मम्मा, बिल्ली, काली बिल्ली, मुझे बचा ले। मम्मा और काली बिल्ली में लड़ाई शुरू होती है। जूजू डरकर गुफा से बाहर निकल जाता है। जूजू घर जाओ, जूजू बेटा आप घर जाओ। थोड़ी देर बाद
मम्मा चिड़िया भी किसी न किसी तरह काली बिल्ली के पंजों से निकलकर भाग आती है और जूजू को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। घर पहुंचते ही मम्मा चिड़िया गिर जाती है क्योंकि मम्मा चिड़िया का पंख बुरी तरह घायल हो गया था। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। जूजू भी रो रहा था। जूजू भाई, मम्मा को क्या हुआ है? काली बिल्ली, मम्मा को काली बिल्ली ने मारा। मम्मा ने मुझे तो काली बिल्ली से बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गई। पानी, पानी, मुझे थोड़ा पानी दो। गुड़िया बहन, मम्मा पानी मांग रही है। एक बार मम्मा, बस एक बार आप ठीक हो जाएं। मम्मा, मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। गुड़िया, कुकू भाई, आप मम्मा से कहें अपनी आंखें खोलें। मम्मा आपकी बात जरूर मान लेगी। जूजू भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जूजू बहुत रोता है और रो रो कर अपनी मम्मा से माफिया मांगता है। आवारा घूमता हुआ कालू कौवा उड़ता उड़ता झरने पर जाता है जहाँ एक कौवी बैठी हुई थी। ये कौवी तो बहुत सुंदर है, चलो जाकर बात करता हूँ। सुंदर कौवी, मेरा नाम कालू कौवा है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मेरा नाम गौरी है, मैं यहाँ अपना बनाव श्रृंगार करने आई थी। बहुत सुंदर हूँ ना मैं? हाँ हाँ, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी किसी आप जैसी कौवी की ही तलाश में था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? बहुत मुश्किल है मुझसे शादी करना। मैं करूँगा, मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगा। मैं शादी उस कौवे से करूंगी जिसकी माँ न हो, क्योंकि मुझे सास बहुत बुरी लगती है। और मैं शादी उस कौवे से करूंगी जो मुझे सोने के झुमके ला कर दे। मगर मेरी तो माँ है, क्या करूँ? हाँ, झूठ बोलता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद कौवा उस कौवी से कहता है, तो फिर तुम्हारी और मेरी शादी पक्की। मैं आपको सोने के झुमके भी ला कर दूंगा और मेरी माँ भी नहीं है। क्या क्या सच में तुम्हारी माँ नहीं है? इसका मतलब मेरी सास नहीं होगी और झुमके लेकर दोगे ना? मैं कल ही तुम्हारे लिए सोने के झुमके ले आऊंगा और तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर वो सामने किक्कर के पेड़ पर है, मगर मैं तुम्हें कल इसी जगह मिलूंगी। ऐसा कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। अब माँ का क्या करूँ? मुझे इस कौवी से शादी करने के लिए माँ का कुछ करना होगा। कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, कबूतर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए झुमके खरीदने हैं। शक्ल देखी है अपनी? पहले कितनी बार तुम मुझसे उधार के नाम पर पैसे लेकर खा चुके हो। अब तुम्हें इस जंगल में कोई भी उधार देने वाला नहीं। निराश होकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो परेशान उड़ता हुआ जा रहा था कि पहाड़ों के पास गुफा के पास बैठी हुई बूढ़ी चील कौवे को आवाज देती है। कौवे, मेरी बात सुनो, सुनो कौवे, यहाँ आओ। कौवा वहाँ आता है। वो चील से थोड़ी दूर बैठ जाता है। चील दी, क्या बात है? कौवे, बहुत दिन बीत गए ताजा मांस खाए हुए। अगर तुम मुझे कहीं से कोई पक्षी पकड़ कर ला दो तो मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी। 500 का नाम सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अगर 500 मिल जाए तो मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए झुमके ले सकूंगा। क्या सच? क्या आप सच कह रही हो? तो और क्या, इस उम्र में मैं झूठ बोलूंगी? तो फिर मैं कोई ना कोई पक्षी लेकर आता हूँ आपके लिए। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है और मुझे ताजा मांस की। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। उड़ता हुआ कालू कौवा सोच रहा था कि वो कैसे कोई पक्षी चील के पास लेकर जाए। उसे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। उसे बुलबुल नजर आती है। वो वहाँ जाता है।
बुलबुल, पहाड़ों पर मेरी दोस्त चील मिठाई बांट रही है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी मिठाई लेकर देता हूँ। तुम ही खाओ चील से मिठाई लेकर, मैं नहीं खाऊंगी। बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है। फिर कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, सुना है पहाड़ों पर रहने वाली बूढ़ी चील बहुत बीमार है, चलो मिलकर उसे देखने जाते हैं। दुष्ट कौवे, मेरा चील से क्या संबंध, तुम जाओ, जैसे बुरे तुम वैसी ही चील, चल भाग यहाँ से। तोता वहाँ से चला जाता है। निराश होकर कौवा अपने घर की तरफ उड़ता है। कालू बेटा, आगे हो, आज कोई काम धंधा किया या आवारा ही फिर कर आगे हो? माँ, थक गया हूँ सुबह से काम कर कर के, घर में कुछ खाने को है? अगर तुम कमा कर लाओगे तो फिर ही कुछ खाने को मिलेगा, जो तुम्हारी बाप की कमाई थी वो तो अब खत्म हो गई है। रात हो जाती है, सब पक्षी सो जाते हैं, मगर जाग रहा था तो कालू कौवा और सोच रहा था कि अपनी होने वाली पत्नी को झुमके कहाँ से लेकर दे और माँ का क्या करे। फिर अचानक कालू कौवे के दिमाग में एक शैतानी खेल आता है और वो मुस्कुराते हुए सो जाता है। सुबह हो जाती है, कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ, चलो, दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, मैं तुम्हें मेला दिखा कर लाता हूँ। मेले का सुनकर कौवे की माँ बहुत खुश हो जाती है। आज तो बहुत खुश लग रहा है मेरा बेटा। हाँ माँ, जल्दी करो, हम नाश्ता वहाँ जाकर ही करेंगे। फिर दुष्ट कौवा अपनी बूढ़ी माँ को साथ लेकर घर से निकलता है। पापी कौवा बहुत बुरा था। जब उसे चील को देने के लिए कोई पक्षी नहीं मिलता तो वो अपनी माँ को ही चील को खिलाने ले जाता है। कौवा अपनी माँ को साथ लेकर गुफा के पास पहुँच जाता है। बेटा, यहाँ तो कोई मेला नहीं है। माँ, ये बूढ़ी चील मेरी दोस्त है, ये भी साथ जाएगी। चील दी, कहाँ हो, बाहर आओ। चील कौवे की आवाज सुनकर गुफा से बाहर आती है। चील दी, आप जल्दी से मुझे 500 रुपए दें, मैं मेले की टिकट लेकर आता हूँ और फिर साथ में मेला देखने जाते हैं। साथ ही साथ कौवा चील को जाती है। घर जाकर मैना छोटे कुकू के पंख पर मरहम पट्टी करती है और उसे अपनी चोंच से खाना खिलाती है। ये देखकर मैना का अपना बच्चा रोने लग जाता है। मम्मा, इसे बाहर छोड़कर आए, आप इसे मेरे घर में क्यों लाई हैं? बेटा, ये छोटा बच्चा मुश्किल में था, जब कोई मुश्किल में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अपनी मम्मा के पास चला जाऊंगा दोस्त, मैं तुम्हारी मम्मा छीनने यहाँ नहीं आया, लेकिन मेरा इस जंगल में कोई नहीं है, अगर मैं बाहर गया तो कोई खतरनाक चील मुझे खा जाएगी। लेकिन मैना का बच्चा दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है, वो कुकू से कोई बात नहीं करता। कौवा और मामा चिड़िया सुबह से उड़ते उड़ते थक गए थे। अब रात हो गई थी और वो दोनों रात गुजारने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं? कौवे भैया, मैं जानती हूँ आप इतना उड़ नहीं सकते, आप मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ आए हैं, आपका एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। चिड़िया, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और मुश्किल में पड़ोसी ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कौवा पेड़ पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। मम्मा चिड़िया की आंखों में नींद नहीं आ रही थी, उसे तो बार बार अपने बेटे का ही ख्याल आ रहा था। रात गुजर ही जाती है। सुबह होते ही मैना का बच्चा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अब रात गुजर गई है, आप इस बच्चे को बाहर छोड़ आए। दोस्त, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, आप अकेले बाहर नहीं जाओगे, मैं साथ जाऊंगी आपके, लेकिन अभी आपका पंख घायल है। मम्मा, इसे मेरे घर से निकाल दें। बेटा, ऐसी बातें ना करें, ये हमेशा थोड़ी यहाँ रहेगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा। फिर मैना दाना लेने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मैना के घर में एक सांप घुस आता है। वो सांप मैना के बच्चे को गर्दन से पकड़ने ही वाला था कि चिड़िया का बच्चा सांप को देख लेता है। दोस्त, मेरे दोस्त, यहाँ से हट जाओ। कुकू मैना के बच्चे को दूसरी तरफ धक्का देता है। मैना का बच्चा खिड़की में जाकर बैठ जाता है। वो बहुत डर जाता है।
कुकू उड़ तो नहीं सकता था क्योंकि वो घायल था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता रसोई में जाता है और वहाँ से एक जलती हुई लकड़ी लाकर सांप को डराता है। यहाँ से चले जाओ वरना मैं आपको जला दूंगा। सांप डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। शुक्रिया दोस्त मेरी जान बचाने के लिए, अगर आप न होते तो वो गंदा सांप मुझे खा जाता। और आपका भी शुक्रिया मुझे अपने घर में रखने के लिए। फिर वो दोनों छोटे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। लाल तोते, एक छोटा सा बच्चा खो गया है हमारा। क्या आपने इस जंगल में कोई बच्चा देखा है? कौवे, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। मैना कौवे की बात सुन लेती है और जल्दी से वहाँ आती है। चिड़िया रानी, क्या वो बच्चा आपका है? वो बच्चा मेरे घर में है। मैना, मेरा बच्चा रात की तेज हवा से उड़ गया था, मुझे जल्दी से मेरे बच्चे के पास ले जाओ। फिर मैना चिड़िया और कौवे को अपने घर ले जाती है। चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। चिड़िया रानी, हमने कर लिया, हमने अपने बच्चे को ढूंढ लिया। दोस्त, क्या अब आप चले जाओगे? मैं उदास हो जाऊंगा आपके बिना। कल तक तो आप इसे यहाँ रख नहीं रहे थे और आज दोस्ती भी हो गई। मम्मा, कुकू ने मुझे सांप से बचाया, वो सांप मुझे खाने ही वाला था। अब मैं अपनी मम्मा के साथ जा रहा हूँ और बाद में आपसे मिलने जरूर आऊंगा। हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, आज भी और कल भी। फिर रानो चिड़िया और कौवा कुकू को उठाकर घर वापस जाते हैं। मैना का बच्चा बहुत उदास नजरों से कुकू को देख रहा था। मम्मा चिड़िया अपने घर आती है तो उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया उससे पूछती है, मम्मा क्या हुआ? आज फिर आप परेशान हैं, लगता है आज फिर हमारी चूड़ियाँ नहीं बिकी। बेटी, मैं तो आज दूसरे जंगल भी गई, सागर के उस पार गई, लेकिन किसी ने भी चूड़ियाँ नहीं ली। मम्मा, कांच की चूड़ियों का जमाना अब पुराना हुआ, सारे पक्षी मेटल की मजबूत रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लेते हैं जो टूटती भी नहीं है। ना मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं मेटल की चूड़ियाँ ले सकूं और ना मेरी चूड़ियाँ बिकें। मम्मा चिड़िया उदास होकर अपनी बेटी से ऐसे कहती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया झरने वाले जंगल में जाने का फैसला करती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। चिड़िया रानी, कांच की चूड़ियाँ इस जंगल में कोई नहीं लेगा। अभी कल ही बुलबुल मेटल की चूड़ियाँ लेकर आई थी, सबने बुलबुल से अपनी अपनी पसंद की चूड़ियाँ ले ली हैं। लूसी कबूतरी, क्या करूँ? वो चूड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, मैं कैसे लूँ वो मेटल की चूड़ियाँ? चिड़िया बहन, अगर महंगी लोगी तो बिकेंगी भी महंगी ही, और इस तरह जंगल जंगल आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, वो चूड़ियाँ आपके जंगल में ही बिक जाएंगी। ठीक, मैं जान गई। अब मेरा ये काम तो चलने वाला नहीं है, मुझे अब कोई दूसरा काम ही करना होगा। दोपहर के बाद ही रानो चिड़िया घर लौट जाती है। मम्मा, आप उदास न हो, मैंने हमारे लिए एक नया काम सोच लिया है, वो काम जरूर चलेगा। नया काम? वो कौन सा बेटी? मिट्टी तो मुफ्त में मिल जाएगी, हम दोनों माँ बेटी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करेंगी। क्या मिट्टी के खिलौने बिक जाएंगे? मम्मा, छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद करेंगे और अगर थोड़े खिलौने भी बिके तो मुनाफा ज्यादा होगा। तो ठीक है बेटी, अगर ऐसा है तो हम कल से ही मिट्टी के खिलौने बनाया करेंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी नदी के पास जाती हैं और वहाँ से नरम नरम मिट्टी लेती हैं। गौरी कौवी, जो हर समय रानो चिड़िया का मजाक उड़ाती रहती थी, वहाँ आ जाती है। आज दोनों माँ बेटी मिट्टी से क्या बनाने वाली हो? मम्मा चिड़िया चुप रहती है, लेकिन गुड़िया गौरी कौवी से कहती है, आंटी गौरी, हम इस मिट्टी से मिट्टी के खिलौने बनाएंगे और वो खिलौने जंगल में बेचा करेंगे। मिट्टी के खिलौने? कौन लेगा तुमसे मिट्टी के खिलौने? आजकल तो बाजार में प्लास्टिक के, चाइना के बनाए हुए रंग बिरंगे खिलौने मिल जाते हैं। गुड़िया बेटी, चलो चलें। गौरी को तो आदत है हर समय जल्लीकट्टी सुनाने की। देखती हूँ मैं भी कि तुम्हारे मिट्टी के खिलौने बिकते हैं या फिर वो मिट्टी के खिलौने तुम नदी में ही फेंकोगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गुड़िया मिट्टी में पानी मिलाती है और मम्मा चिड़िया मिट्टी को गूंदती है। दोनों माँ बेटी दिल लगाकर काम करती हैं और मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू करती हैं। घोड़ी, हाथी और बहुत सी चीजें मम्मा चिड़िया मिट्टी की बनाती हैं। गुड़िया बेटी, अब ये हमारे खिलौने कल तक सूख जाएंगे। मम्मा, मैंने सोचा है हम ये खिलौने इस जंगल में ही बेचा करेंगे। दूसरे दिन दोनों माँ बेटी वो खिलौने अपनी रेहड़ी पर रखती हैं। मम्मा, आज आप घर में ही रहे, मैं अकेली ही ये खिलौने बेचने जाऊंगी। परंतु बेटी, आप अकेली ही सब कैसे करोगी? मम्मा, मैं अब बच्ची